सो फाइनली भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा जो फंडिंग किसका अकाउंट उसका क्या अपडेट है, क्या तुमने सारे फंडेड अकाउंट को ब्रीच कर दिए। तो उसका वीडियो फाइनली आ चुका है। आई विल शो यू माई डैशबोर्ड्स की मैंने कुछ बकचोदियां करी है भाई, जिसको देख के तुम बोलोगे कि ऐसी गलतियां कौन करता है, एंड कुछ अच्छी चीजें भी करी जिससे हमारे प्रॉफिट्स बने हैं। तो चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग कि तुम बच सकते हो एंड उसको तुम रिपीट नहीं कर सकते। एंड साथ साथ ओवरऑल अगर तुम ये वीडियो को देखोगे तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी एक ऐसे टाइम पे था जहाँ पे लिटरली भाई मैं भी स्ट्रगल करता था महीने में एक या दो पे आउट लेने के लिए। नाउ ऑल अलोन अप्रैल मंथ में आई मेड ऑलमोस्ट कितने 20 20 32 39 ऑलमोस्ट $39,000 के पे आउट ऑल अलोन इन फंडिंग पेज। ब्रोकर का इनकम अलग है गाइस, जो कि मैं लिटरली सोशल मीडिया पे डाल भी नहीं रहा हूँ एंड मुझे डालना भी नहीं है भाई, बिकॉज वट एवर आई एम शोइंग यू इज फॉर अ रीजन। क्योंकि भाई यू नो इट कि प्रॉपर में अगर मैं किसी को कोड्स के बारे में बता रहा हूँ, किसी को मैं टेलीग्राम में सिग्नल्स दे रहा हूँ, किसी को मैं एक कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, सो इट्स माई जॉब टू शोकेस माई अचीवमेंट माई जर्नी टू द पीपल। मैं कभी भी लॉस होता तो उसको आके ओपनली दिखाता हूँ कि भाई मैंने 10,000 उड़ा दिया, 8,000 उड़ा दिया एंड अभी मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मैं इसलिए प्रॉफिट्स भी दिखा रहा हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द डैशबोर्ड, जहाँ पे तुम देख सकते हो दो पे आउट, दो अकाउंट है हमारे पास मास्टर के 100K के जो कि एक्टिव है। एक अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया था गाइस 4.4%, एंड इस अकाउंट के पीछे रीजन तुम देख सकते हो, वही वंस अगेन वही रूल जो मेरे को लिटरली बहुत परेशान करता है। मैं अगर 20 सेकेंड्स वेट कर लेता ना गाइस तो मेरा ये अकाउंट बच जाता। मेरे को लगा कि भाई 10 मिनट हो गए और मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। मैंने लास्ट ट्रेड ये $355 का प्लेस करा, जो कि स्टॉप लॉस गया लास्ट ट्रेड पे एंड लिटरली एंड साला यही काउंट हो गया 2% लॉस वाले रूल में, क्योंकि फंडिंग पे यू कैन नॉट लूज 2% विद इन 10 मिनट्स। वो सेम ट्रेड आइडिया में इंक्लूड किया जाता है एंड इस चक्कर में मेरा वंस अगेन 100K अकाउंट शहीद हो गया। और उसके बाद मेरे पास दो अकाउंट थे जिसमें मैंने एक पे 6% का प्रॉफिट बनाया एंड ये अकाउंट का अभी आई गेस मेरा प्रॉफिट रिक्वेस्ट हो चुका है, आई डोंट नो विच वन। ये वाले का अकाउंट देखो ट्रेडिंग डिजेबल, क्योंकि पे आउट ऑलरेडी रिक्वेस्ट है एंड तुम यहाँ देख सकते हो मैंने किस तरीके से ट्रेड करे। और यहाँ पे एक दिन प्रॉफिट बनाया, फिर प्रॉफिट बनाया 9,931 का, 2 दिन लॉस करा एंड थर्ड दिन में मैंने $580 का प्रॉफिट बनाया एंड देन आफ्टर डेट आई लिटरली भाई लॉकड आउट दिस अकाउंट एंड मैं डन फॉर द वीक, डन फॉर द साइकिल मैंने बोला एंड मैंने पे आउट को रिक्वेस्ट कर दिया। एंड एक्यूरेसी तुम देख सकते हो स्टिल 30% का एक्यूरेसी है हमारा विन रेट, विच इज डजेंट मैटर। मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है और जो मेरा एंट्रीज होता है वो पिरामिड पोजीशंस में होता है, तो उसमें 2 प्रॉफिट्स बड़े होते हैं एंड 4 स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, तो उससे यू कैन नॉट जस्टिफाई द विन रेशो। बट स्टिल अगर तुम 30% भी बोलोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मेरे ट्रेड जो भी तुम टेलीग्राम पे हाईलाइट्स देख रहे हो भाई जाके देख सकते हो, सब कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है। ये अकाउंट 6% अप है, जो कि ऑलरेडी लॉग्ड आउट है मेरे डैशबोर्ड से, और इस पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ये वाला सॉरी 5.8% वाला। इसका तुम देख सकते हो यहाँ पे भी सेम है कहानी, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:4 का है, ठीक है। एंड इस अकाउंट का अगर तुम जर्नी देखो तो नॉट टू मच कंसिस्टेंट, बट वही लॉसेस हो रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो पहला दिन मेरा लॉस हुआ 2,400 का, दूसरा दिन मैंने 5,800 का प्रॉफिट मारा, पास फिर सेकंड डे 2,600 का लॉस हुआ, फिर 2,400 का प्रॉफिट, फिर 2,600 का प्रॉफिट एंड आफ्टर डेट आई लिटरली लॉकड आउट दिस अकाउंट कि भाई जब पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे पे आउट निकाल लेंगे, देन वी विल ट्रेड एंड अगेन दिस अकाउंट। तो ये मेरे दो अकाउंट है जिसपे मेरे सेकंड टाइम पे आउट ले रहा हूँ। ऑल अलोन इन दिस 3 फंडिंग अकाउंट में मैंने निकाल लिए ऑलमोस्ट $39,000 एंड इससे पहले एक $9,000 का अकाउंट और था जिसपे पे आउट नहीं ले पाए हम लोग, जो कि तुम देख सकते हो बेचारा इधर किधर पड़ा होगा। 18% का प्रॉफिट था इस अकाउंट पे एंड ये अकाउंट का प्रॉफिट मार दिया गया, और इसके पीछे एक बहुत ही सिली सा रीजन था, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट फर्म की भाई उनका जो भी रूल है उन्होंने, बीइंग एफिलिएट बीइंग अ प्रमोटर ऑफ दिस फर्म। आई एम द ओल्डेस्ट एफिलिएट ऑफ फंडिंग पिप, जो कि 2024 से है, स्टिल उन्होंने मर्सी नहीं किया। दैट्स मीन तुम लोग समझ सकते हो भाई कि एफिलिएट्स इन्फ्लुएंसर और तुम्हारे नॉर्मल ट्रेडर्स को फंडिंग पिप्स में इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऑल्सो ये जो केस था वो माफ किया जा सकता था, बट स्टिल आई एम हैप्पी। जो भी मेरे पास है 50K छीना, 300K मिल गया, 9,000 का पे आउट गया, उसके बदले में ऑलमोस्ट $30,000 का पे आउट मिला, और उस 30,000 से मैंने लिटरली लाइव कैपिटल में लाइव ब्रोकर में इतने बड़े लेवल पे स्केल कर लिया है ना कि दैट आई इवन डिडंट इमेजिन कि भाई मैं ऐसा कर पाऊंगा। सो फाइनली मैक्स एलोकेटेड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम फंडिंग पेज, मैं फंड इंडेक्स, अल्फा कैपिटल, 5 ईयर्स, हाइरो ट्रेडर्स, और तुम्हारा डोमिनियन फंडिंग, और तुम्हारा पिस्टन कैपिटल, NYS, ऑलमोस्ट इन सब प्लेटफॉर्म पे मैं फंडेड हूँ एंड नन अदर देन फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग पिट के अंदर।
एंड आफ्टर दैट नन अदर देन ट्रेडिंग पिट में मैं 100 के CFD में फंडेड हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 150 के फंडेड हूँ मैं फ्यूचर्स अकाउंट पे। तो अभी सारे अकाउंट मेरे फंडेड है। आई जस्ट हैव टू मेक ओनली 1 to max 5% ऑन ईच अकाउंट, और उसको बस मुझे विड्रॉल्स निकालना है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो भी विनिंग स्ट्रिक चल रहा है जिसको मेंटेन करके, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर अ लॉट ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को हमेशा विनिंग स्ट्रिक से डर लगता है, क्योंकि हमेशा एक 90 डिग्री एंगल के बाद एक ढलान आती है भाई, जो बहुत सारे लोग झेल नहीं पाते। तो मैं उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहा हूँ कि जब भी मैं लॉस करूँ तो मैं लिमिट में करूँ, एंड आई कंट्रोल माई साइकोलॉजी जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक आए। तो ये था इस वीडियो में अबाउट फंडिंग, जिसका पे आउट एंड माई डिफरेंट फंडिंग जो अलग अलग प्रॉप फॉर्म में है। एंड हियर इज माई कंप्लीट डैशबोर्ड, जो तुमको कोई भी नहीं दिखाएगा भाई कि डैशबोर्ड का क्या सीन है। सब कैसे दिखाएंगे मालूम है? पीपल विल शो यू लाइक दिस ऑन गोइंग, ऐसा करके दिखाते हैं लोग। बट योर बॉय इज द ओनली वन जो कभी भी नहीं डरता ना शर्माता, क्योंकि आई एम अ ट्रेडर गाइस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बीइंग अ ट्रेडर इज नॉट इजी एट ऑल, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग टू दोज जो हमसे 1000 गुना ज्यादा, 1000 लाखों गुना ज्यादा पैसे लेके बैठे हैं, हमसे 10x 20x ज्यादा समझदार है, हमारी एज से भी ज्यादा है। सो बेसिकली भाई अपनी साइकोलॉजी को, अपने आप को, अपने नफ्स पे काबू करना है ट्रेडिंग के अंदर। मेरे को बहुत ही टफ लगता है, स्टिल अगर हम वो कर पा रहे हैं ना तो दैट्स फेयर इनफ, वो एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। तो आई एम नॉट अशेम टू शोइंग माई लॉस कभी भी, पहले भी। और तुम भी एक ऐसे बंदे हो जो अपने लॉसेस को छुपाते हो, डरते हो, शर्माते हो, तो भाई गेट आउट फ्रॉम दैट शेल और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर लॉसेस, तुम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होगी, जो तुमको दिखेगी नहीं, बट वो इट विल, बट इट इज बिल्डिंग यू इंटरनली, जो तुमको कभी दिखेगा नहीं, तुमको बाद में बेनिफिट जरूर देगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि भाई अगर तुम किसी भी प्रॉप फॉर्म में अभी तक अकाउंट बना ही बनाए हो और तुम्हें कोई सबसे बेस्ट प्रॉप फॉर्म चूज करनी है, तो यू हैव टू चूज ओनली फंडिंग पेज। उसके बाद जब तुम मैक्स एलोकेटेड हो जाओ फंडिंग पेज के अलावा, तब तुम जाके किसी दूसरी तीसरी फॉर्म में अकाउंट ले सकते हो। जैसे कि मैं अभी हर एक फॉर्म को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम मैक्स एलोकेटेड फंडिंग पेज। अभी एक 100 के अकाउंट उड़ गया है, वापस से 100 के को ऐड करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा फंडिंग है। वंस आई सिक्योर्ड पे आउट ऑन डिफरेंट अकाउंट, then I will buy another more account of different firm as well and funding to Scabi. So thank you so much for watching this video. If you got a single learning from this video, make sure you guys like, comments and share to this video. Subscribe to this channel and Telegram को जरूर ज्वाइन करो भाई, वहां पे मेन गेम हो रहा है इस टाइम पे। एंड डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ तुम डिफरेंट ट्रेडर से लाइक गेट टुगेदर कर सकते हो और बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay safe from the markets. Bye bye.